तो मित्रों, आज की मासिक राशिफल आदेशी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में और 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। आने वाला अप्रैल का महीना इनके लिए कैसे रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति का परिणाम इनको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, ये बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, साथ ही प्रेम संबंध या जीवन साथी के संबंध क्यों ना हो, इस सब की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जाने कुछ आसान ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है अप्रैल के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में राहु मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे अंगारक योग या दोष कह सकते हैं बना हुआ है। छठे भाव में शनि के साथ सूरज गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके लाभ भाव में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इस समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पंचम भाव से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे। शनि और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। बुध 11 अप्रैल को ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ये भी छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी, यहाँ पे सूर्य की अवस्था उच्च की रहेगी। इसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये वृषभ राशि में यानी अष्टम भाव में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे, यानी 30 अप्रैल को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, लग्नेश का आपके सप्तम भाव में होना अभी तो स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो ये थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। जब मध्य अप्रैल के बाद जब आपके जो लग्नेश अष्टम भाव में जाएंगे तो खासकर महिलाओं को अपना अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ हार्मोन रिलेटेड इशू देखा जा सकता है जिसमें फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको शुगर की समस्या है तो खान पान को उचित रखें, व्यायाम और योगा आप जरूर करें। इसके अलावा किसी प्रकार के स्ट्रेस से दूरी बना के चलें। मंगल का छठे भाव में होना, शनि के साथ इनकी युति होना, किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं, ये कुछ चोट इत्यादि का भय देखा जा सकता है। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या के साथ रक्त विकार की समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल फिलहाल इसी महीने इसी भाव में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो ये छोटी मोटी समस्या के अलावा आप जो है सामान्यतः कह सकते हैं कि आप सामान्य ही रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने खान पान को उचित रखें और हो सके तो योगा व्यायाम अवश्य करें। शिक्षा करियर की हम बात करें तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनि आपके छठे भाव में गोचर करें, सूर्य के साथ इनकी युति बनी हुई है। बाद में मंगल भी यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो कंपटीशन को लेकर जो अब तक एक विरोधाभास बना हुआ था, ये एक प्रकार से कंफ्यूजन बनी हुई थी। हालांकि आगे चल के इसमें कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। राहु आपके पंचम भाव में बैठ के थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी में कमी ला रहे हैं। बार बार अपना जो आइडियाज है, अपनी सोच है, अपने जो एक दिशा है, अपना एम को आप बार बार बदल रहे हैं और सिचुएशन के अनुसार अपना जो बार बार अपने जो अपना ध्येय है उसको आप परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करें। परिणाम के लिए आप थोड़े से असंतोष में नजर आ सकते हैं, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा आपके बीच में असंतुष्टि देखी जा सकती है। उच्च शिक्षा के लिए मार्ग खुले हैं आपके लिए, आप चाहे तो जितना चाहे अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं। खासकर विदेश के लिए अगर प्रयास करें तो अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। करियर की शुरुआत भी आपके लिए सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, देखिए दशम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये जो है जो वाटरी प्लैनेट है, जिसे हम कह सकते हैं जल प्रधान ग्रह हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जल बहना पसंद करते हैं, एक जगह टिकना पसंद नहीं है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मन एक जगह लगाना आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। राहु के साथ मंगल है, बुध है, तो बुद्धि कहीं ना कहीं राहु मंगल के चंगुल में फंसी हुई है, एक सैंडविच बनी हुई है और जहाँ पे अंगारक दोष बना हुआ है। ऐसे में खुद की बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने आइडिया को ही सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरों के आइडिया को निम्न समझना या उसमें कुछ बुराई निकालना, इससे आपको बचना होगा। दूसरों की भी सुनने का प्रयास करें। हालांकि ये दोष जो पहले से बना हुआ था जो इस गोचर की वजह से, उससे आपको मुक्ति देखने को मिलेगी 2 अप्रैल के बाद। मंगल यहाँ पे छठे भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप के भीतर एक ठहराव भी देखने को मिलेगा। कुछ परिवर्तन अपने स्वभाव में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मंगल यहाँ पे द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके लगन में भी डालेंगे। फिर भी एक लड़ाई झगड़े से आप दूर है तो बेहतर रहेगा, इसमें आप फंसते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको आपके कलीग, आपके सहकर्मी का सहयोग भी देखने को मिलेगा। हाँ, मंगल जब यहाँ पे आपके छठे भाव में आएंगे तो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए बॉस के साथ तो कुछ संघर्ष अधिक बढ़ सकता है, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या इंक्रीमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक सामान्य ही
रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा आप होपफुल ना रहें, कुछ कह सकते हैं कि संकुचित परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। बिजनेस व्यवसाय की बात करें, सप्तम भाव में शुक्र होने एक अत्यंत अच्छी अवस्था बनी हुई है। सप्तमेश मंगल का पहले 5वें भाव में फिर 6ठे भाव में होना, तो थोड़ा सा अपने भाव से 12वें में चले जाएंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है और खर्चा अधिक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको सोच समझ के बजट के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार आपको चलना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल ये स्थिति अभी बिल्कुल सही नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर मार्केट क्यों ना हो, या चाहे वाहन के उद्योग क्यों ना हो। ऐसे में आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल भी स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ये महीने तो नहीं है, जब तक कि मंगल आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझे विदेश के लिए आपके प्रयास जो है वो आपको सामान्य ही परिणाम देते नजर आएंगे। शुक्र का अष्टम भाव में जाना, तो कह सकते हैं अचानक लाभ और अचानक गिरावट की भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और फाइनेंस में थोड़ा सा आपको बेहतर स्थिति मध्य अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी। अब हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो पंचमेश शनि महाराज जी हैं जो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में राहु मंगल बुध कर रहे हैं। जबरदस्ती का दबाव बना के रिश्ता कभी भी पनपता नहीं है, ये आपको समझना चाहिए और आपके पार्टनर को भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते में एक कह सकते हैं सौम्यता होना बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सब नहीं है तो ऐसे में बनने में कोई लाभ नहीं है। ऐसे तो बेहतर रहेगा कि आप इस रिश्ते में ना रहें, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है ब्रेकअप की, कह सकते हैं, या संबंध विच्छेदन की संभावना जो है बनी हुई है। इसके अलावा पंचमेश का आपका शनि जो है आपके 6ठे भाव में होना, सूर्य के साथ होना, फिर उसके बाद मंगल के साथ होना, तो बहसबाजी, ईगो क्लैशेस और एक डिस्टेंस, एक दूसरे को ब्लेम करना, इस प्रकार की समस्या आप लगातार देख सकती हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि बुरे और कड़वे अनुभव से आपको गुजरना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा अब ऐसे में कोई मतलब नहीं बनता है। सप्तमेश मंगल ही है, पहले अंगारक दोष में होंगे, फिर 6ठे भाव में होंगे, अपने भाव से 12वें भाव में होंगे, तो फिलहाल इसमें कोई सफलता मिलती नजर नहीं आएगी। जीवन साथी के संबंध में शुक्र थोड़ा सा आपको राहत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे शुक्र अष्टम भाव में आएंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में बन सकता है। और प्रेम संबंध के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति भी कुछ आकर्षण महसूस कर सकते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए जो दंपत्ति हैं, जो पहले से शादीशुदा, वो अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत, नकारात्मक और कमजोर बनी हुई है। पंचमेश शनि है और पंचम भाव में राहु है और केतु से दृष्टि है। उसके अलावा मंगल इसमें काफी ज्यादा व्यवधान और सूर्य एक व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो सूर्य तो यहाँ से चले जाएंगे सप्तम भाव में और पंचमेश शनि फिर भी 6ठे भाव में रहेंगे, तो ट्रीटमेंट आपका लंबा चल सकता है। तो ऐसे में मन में एक सकारात्मक जो है सकारात्मकता बनाए रखे, पॉजिटिविटी बनाए रखे, क्योंकि कोई भी सफलता तपस्या के बाद ही मिलती है और तपस्या में आप समझ लीजिए तपस्या तभी होती है जब वो कठिन होती है। तो ये थोड़ा सा अपने भीतर एक जो है विश्वास लेकर और श्रद्धा ईश्वर के प्रति समर्पण लेकर जरूर चलें। उपाय आपको क्या करना है, देखिए लग्नेश के लिए तो क्योंकि शुक्र आपके पहले सप्तम भाव में और अष्टम भाव में जाएंगे, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र को मजबूती देनी है। ओम शिव शुक्राय नमः बीज मंत्र का नित्य जाप करें। श्री लक्ष्मी जी का लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, और हो सके तो अपने आप को स्वच्छ रखें, इत्र का प्रयोग करें, इसे मैं हमेशा बताती हूँ, और स्त्रियों का सम्मान आप जरूर करें। विष्णु समेत लक्ष्मी जी का पूजन करें तो और भी बेहतर रहेगा। अब हम अगर बात करें आपके सप्तमेश की, तो मंगल के लिए आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और लाल वस्तु का दान अवश्य करें। इसके अलावा हम समझते हैं वृश्चिक राशि यानी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति अप्रैल के महीने में शुरुआत में जो इस प्रकार बनने जा रही है। चतुर्भाव में आपके लग्नेश मंगल राहु और बुध गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में शनि के साथ सूर्य हैं, तो शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए जो सौम्य ग्रह हैं वो बाहर हैं और जो कह सकते हैं कि जो नेगेटिव है, नकारात्मक ग्रह है, वो आपके केंद्र भाव में बने हुए हैं। चैलेंजेस तो है आपकी लाइफ में। आप समय अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके चतुर्भाव से निकल के पंचम भाव में आएंगे। बुध भी 11 अप्रैल को चतुर्भाव से निकल के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र माफ कीजिएगा सूर्य जो है 14 अप्रैल को ये पंचम भाव से निकल के 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी, तो शुक्र राशि परिवर्तन रहेंगे। 19 अप्रैल को ये वृषभ राशि यानी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ये आप अच्छे शुरुआत देख सकते हैं मध्य अप्रैल के बाद। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 30 अप्रैल को, ये नीचे अवस्था से बाहर निकल के मेष राशि में यानी आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। अब ये जो प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी देखने को मिला है, देखिए जो हृदय के मरीज है या हार्ट पेशेंट है, बहुत ही अपने आपको ध्यान रखना है। स्थिति थोड़ी सी आपके लिए सेंसिटिव देखी जा सकती है। मंगल है, राहु है, बुध है, तो ऐसे में काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर सूर्य आपके 6ठे भाव में होंगे, बृहस्पति अष्टम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव से आपके चतुर्भाव में,
तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट कंजेशन की समस्या, या कुछ कह सकते हैं कि ब्रेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी सांस से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। तो प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप इसको करें, पॉजिटिविटी बना के चले, भय में ना रहें। इसके लिए ओम नमः शिवाय का आप जाप निरंतर करते रहें। इसके अलावा आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ टेम्परेरी शारीरिक कमजोरी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या रक्त विकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके शिक्षा करियर की, तो पंचमेश बृहस्पति है, अष्टम भाव में गोचर करें तो ये थोड़ा सा आपके लिए विपरीत बना हुआ है। उसके अलावा शनि है, सूर्य हैं, थोड़ी स्थिति को संभालने का प्रयास करें। लंबा संघर्ष दे रहे हैं तो मंगल यहाँ पे आने की वजह से पढ़ाई से थोड़ा विमुक्त होते नजर आएंगे। कुछ अन्य क्षेत्र में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में ये अच्छी जो है कह सकते हैं कि स्थिति बनी हुई है। थोड़ा संघर्ष, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप करियर की शुरुआत में थोड़ा सा आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट की या कुछ एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं अपनी आशानुरूप सिचुएशन ना पाने की वजह से थोड़े निराशा में रह सकते हैं। एक उच्चाटन की स्थिति देखी जा सकती है। आपकी प्रोफाइल के विपरीत कुछ अन्य ऐसा काम करने को मिल सकता है जिसमें आपका कोई ना इंटरेस्ट हो, ना ही आपका कोई इसमें एक्सपीरियंस हो, ना ही आपने इसके संदर्भ में कुछ आपने ज्ञान प्राप्त किया हो। तो विपरीत परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आपको ये इस साल एडजस्ट करके चलना होगा, क्योंकि वर्ष के अंत के बाद ही जो है राहु केतु पर राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र का माहौल, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी अगर हम बात करें, दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं। पहले ये पंचम भाव में थे, उसके बाद ये भी छठे भाव में उच्च अवस्था में आएंगे। अपने काम को बखूबी तरीके से निभाएंगे और कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करते नजर आएंगे और थोड़ा सा अधिकारी के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपके भीतर जुझारूपन बना रहेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि देख सकते हैं और कंपटीशन को आप सक्सेसफुली हैंडल करते नजर आ सकते हैं। उसमें आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। नई नौकरी के प्रयास भी आपके सफल होंगे, बट आपको ये बात मान के चलनी होगी, केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। संतुष्टि की कमी आपको सदैव देखने को मिल सकती है। अगर आप एक जगह से ये सोच के छोड़ के जाना चाहते हैं कि ये जो परिस्थिति है, माहौल है जो आपकी विपरीत बना हुआ है, तो अन्य जगह में भी आपको यही एनर्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु तो फिलहाल अभी आपके दशम भाव में ही गोचर करने वाले हैं इस पूरे वर्ष में। तो हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी सिचुएशन आपको राहत दे, पर लंबा राहत आपको इनके राशि परिवर्तन के बाद ही देखने को मिलेगा। अब बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो शुक्र का आपके सप्तम भाव में मध्य अप्रैल के बाद आना, स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। कुछ आइडियाज़, कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और जो कारगर साबित होंगे। शुरुआत अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से भी कुछ अड़चन बनी हुई तो दूर होगी, या कुछ कोर्ट केस इत्यादि में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती नजर आएगी। विदेश से भी लाभ अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में फिलहाल काफ़ी फ्लक्चुएशन देख सकते हैं और रियल एस्टेट में भी आप एक अच्छी प्रगति आपको देखने को मिल सकती है। बस सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट में आप या कुछ गलत प्रोजेक्ट में आप फंस सकते हैं। अब बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचमेश बृहस्पति अष्टम भाव में है, पंचम भाव में शनि है, फिर सूर्य है, उसके बाद फिर मंगल आएंगे, बुध आएंगे। इनकी जो एनर्जी आपको लगातार टेम्परेरी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्य और मंगल यहाँ पे बिल्कुल भी आपके लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पे अग्निकारक प्लैनेट है और कहीं ना कहीं ईगो क्लैश, गुस्सा, अधीरतापन और उतावलापन देखा जा सकता है। तुरंत निर्णय लेना, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना, उसके बाद फिर आप प्रयास करना, फिर आप कट ऑफ हो जाना। तो ये थोड़ी सिचुएशन आपके लिए उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। तो धैर्य ही सिर्फ आपकी पूंजी है जिसको आप पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात ये भी आपको समझना होगा कि ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाने का रिश्ता कभी भी चलता नहीं है। तो ऐसे में आपने आपको तटस्थ यानी न्यूट्रल रखें तो बेहतर रहेगा और प्रयास आपको अधिक करना ही है। तो अपनी ईमानदारी में रखें। यदि आपके साथ किसी को जुड़ना होगा तो स्वतः जुड़ेगा। आपके कहने से, आपके दबाव बनाने से अगर ऐसे जुड़ना हो तो इससे बेहतर है कि आप ना ही जुड़े तो बेहतर है। विवाह की चर्चा आपके लिए कह सकते हैं कि जो मध्य अप्रैल के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो अच्छी रहेगी। जीवन साथी के संबंध जो है मध्य अप्रैल के बाद आज काफ़ी अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। सप्तमेश के सप्तम भाव में होना एक मधुरता का संकेत मिलेगा, एक बेहतर अलाइनमेंट और एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी और एक प्रसन्नता आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। अब संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए संघर्ष में अधिक हो सकता है। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, बार-बार प्रयास असफल होते नजर आ रहे हैं। तो बृहस्पति को मजबूती दे। क्या करना है आपको, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको हो सके तो पीली वस्तु का दान करें।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और आप 16 बृहस्पतिवार का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर करें, और संयम के साथ चलें, सात्विकता के साथ चलें, और अपने भीतर एक प्रकार से नैतिकता बनाए रखें। इसके अलावा लग्नेश के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को अब हनुमान मंदिर जाएं और उनके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, और लाल वस्तु का दान अवश्य करें। हो सके तो महीने में एक बार आप उनको चोला भी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ अगर एक बार चढ़ाना चाहे तो। इसके अलावा सप्तमेश शुक्र आपके जो है अच्छी पोजीशन बनी हुई है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की आराधना अवश्य करें। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी रहेगी, इसकी आशा हम करते हैं। साथ ही अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को यानी डिकोड एस्ट्रोलॉजी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।